आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंदर आ रहा है? डीपीएसपी के अंदर आ रहा है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक सारे आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर आ रहे हैं। 51 सिर्फ 51 ए नहीं, तो 51 तक सारे आर्टिकल हैं डीपीएसपी के अंदर। ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। पार्ट फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके टोटल पार्ट 22 हैं। पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंडिया दैट इज भारत। क्वेश्चन पूछा गया ये भी, इंडिया दैट इज भारत, पहला आर्टिकल है। ठीक है। पार्ट सेकंड है सिटीजनशिप, पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट, पार्ट फोर्थ में आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक सारे आर्टिकल हैं डीपीएसपी के अंदर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये फंडामेंटल राइट से इस तरह से अलग है कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल हैं और जस्टिसिएबल हैं, और ये डीपीएसपी नहीं है। मतलब इन्हें लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते, या कोर्ट स्टेट को ऑर्डर नहीं दे सकता कि ये चीज़ें फॉलो होनी ही चाहिए, या आपको ऐसा करना ही है। एक्चुअल में डीपीएसपी एक गाइडलाइन का काम करता है पॉलिसीज़ बनाने में। तो आर्टिकल 42 किसके बारे में है? अब द स्टेट सेल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द जस्ट ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मतलब काम, इंसानों को इंसानों की तरह काम कराया जाए, उन्हें एक्सप्लॉइट ना किया जाए, इस तरह से एटमॉस्फेयर बनाना है स्टेट को। एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 42 में दो चीज़ें हैं, ह्यूमन कंडीशन, जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, और मैटरनिटी रिलीफ। ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मतलब इंसान को इंसान की तरह काम करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करवाना उन्हें, और मैटरनिटी रिलीफ देनी है, आर्टिकल 42 में आ रहा है। तो आर्टिकल 42 डायरेक्ट कर रहा है द गवर्नमेंट टू इंश्योर फेयर, सेफ एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस फॉर ऑल वर्कर्स। सभी वर्कर इस सिचुएशन में कहते हैं, फैक्ट्रीज में ना बहुत बुरे हाल में काम होता है, तो वहाँ पर हालात ठीक करने के लिए ये आर्टिकल 42 है कि देखो काम तो सभी करते हैं, तो काम करने की कंडीशन ठीक ठाक होनी चाहिए। ये आर्टिकल 42 डायरेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट को कि वो इंश्योर करे कि फेयर, सेफ और ह्यूमन वर्किंग कंडीशन है वर्कर्स के लिए। ऐसा नहीं अगर वहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर हुआ जा रहा है और वो काम वहाँ किए जा रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना है। ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क पहली चीज़ है। एंड इट्स एम इज़ टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 42 का एम क्या है? एम्प्लॉय को बचाना एक्सप्लॉयटेशन से और हैजार्डस वर्क इन्वायरमेंट से, खतरनाक वर्क इन्वायरमेंट से बचाना। मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, वहाँ काम किया जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करेगा स्टेट। तो आर्टिकल 42 कह रहा है कि काम करने की सिचुएशन पे ध्यान दो, एक्सप्लॉइट करने वाली सिचुएशन ना हो, वो एम्प्लॉय को उन चीज़ों से बचाना है जो उससे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या हैजार्डस वर्क इन्वायरमेंट है तो वहाँ से उसे निकालना है और वर्क इन्वायरमेंट को ठीक करना है। तो आर्टिकल 42 का पहला तो प्रोविजन ये है। सेकेंड है द स्टेट इज़ डायरेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट एंड प्रोटेक्शन टू वोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मतलब जो प्रेग्नेंट वोमेन है, चाइल्ड बर्थ, उसे सिक्योरिटी सेफ्टी दी जाए, कुछ बेनिफिट दिए जाएँ। दिस इंक्लूड मैटरनिटी लीव, जैसे कि 6 महीने की मैटरनिटी लीव हो गई, हेल्थ केयर सपोर्ट हो गया, जॉब की प्रोटेक्शन हो गई कि जॉब नहीं जाएगी। तो आर्टिकल 42 दो चीज़ों पर ध्यान दे रहा है कि वर्किंग कंडीशन सेफ हो, हैजार्डस इंडस्ट्रीज या ऐसा कुछ इन्वायरमेंट ना हो जिसमें काम करके उनकी हालत ख़राब हो। दूसरी मैटरनिटी रिलीव, या वोमेन अगर जो प्रेग्नेंट है या चाइल्ड बर्थ के बाद उसे कुछ सेफ्टी या सिक्योरिटी दी जाए। आर्टिकल 42 डीपीएसपी का। देखो डीपीएसपी के सारे आर्टिकल ऐसे ही हैं, इसी मतलब ये यही है कि वेलफेयर वाले ही हैं। डीपीएसपी एक्चुअली वेलफेयर का ही काम करती है, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि जो पॉलिसीज बनती है उसमें जो गाइडलाइन का काम करती है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल, अगर हमारे फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीने जा रहे हैं, बट डीपीएसपी को लेकर नहीं जा सकते। डीपीएसपी ये है कि जैसे कि मॉरल वो गारंटी होती है ना, स्टेट को कहा जाता है कि तुम्हें ये करना है, जैसे बच्चों को कहा जाता है कि तुम्हें ये गलत चीज़ नहीं करनी, सही चीज़ करनी है, ऐसे ही स्टेट या गवर्नमेंट को कहा गया कि ये तुम्हें ध्यान में रखना है कैसे काम करना है। तो आर्टिकल 42 कह रहा है कि जो वर्किंग कंडीशंस है या वर्किंग इन्वायरमेंट है वो हैजार्डस नहीं होना चाहिए, जो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्किंग है वो मेंटेन रखनी है, और जो प्रेग्नेंट वोमेन है या चाइल्ड बर्थ के बाद उन्हें सेफ्टी या सिक्योरिटी सब प्रोवाइड करनी है कि उनकी जॉब नहीं जाएगी या ऐसा चीज़ें हैं। ये आर्टिकल 42 के अंदर दो ही बातें की गई हैं।